बहुत अच्छी फोटो आनी चाहिए सब बच्चों की। एक बार और जोर से। अब ये मेरे साथ बोलेंगे, बहुत मजा आया, बहुत जोर से, बहुत मजा आया। एक बार जोर से क्लैपिंग करेंगे और हंसते जाएंगे। चलिए बस लास्ट में 2-3 बातें रिपीट करेंगे, फिर हम अपनी क्लास में जाएंगे लाइन मिला के। मेरे पीछे रिपीट करेंगे जो मैं कहूँगा। हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं, हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं, और हम कामयाब हैं, हम सफल हैं, हम कामयाब हैं, हम कामयाब इंसान बनेंगे, हम कामयाब इंसान बनेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अपनी टीचर का नाम रोशन करेंगे। अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिया और दूसरे के बारे में भी अच्छा बोलना शुरू कर दिया। और जब दूसरे के बारे में बोले तो दूसरे को तो सबके सामने बोले, जब अपने बारे में बोले तो अपने मन में बोले, अपने को अच्छा बोले। क्योंकि अगर जो मैं सर तो बोलना शुरू कर दूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो सर देंगे तो पागल है ना। तो पूछने से बल्कि डाउट्स जो पूछता है वो होशियार होता है। जो लाइफ में कुछ पूछता है वो होशियार, सबसे ज्यादा होशियार होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो लाइफ में क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ज्यादा होशियार होता है, ये ध्यान रखेंगे। सर जैसे पढ़ाई में हमको तकलीफ मिलती है सर। तकलीफ मालूम कैसे? सर जैसे टाइम पर सर नहीं आ पाते हैं सर, समझ नहीं आता। यस सर। नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। टीचर्स जितना टीचर से पूछ सकते हैं पूछे, जितना टीचर समझा सकता है समझाएं। बस अपने को ये बोलना है, उसको दोबारा से पढ़े, तीबारा पढ़े, चौथी बार पढ़े, मन में सोचें। तो धीरे सोचते हैं, थोड़ा शांति में, अकेले में, साइलेंस में, अकेले में। ज़्यादा जितना ज़्यादा मुझसे बोलोगे उतना कम समझ में आएगा। तो कम बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जरूर समझ में आएगा। 25 साल पहले जब मैं कोई बुद्धा की किताब पढ़ा था तो मेरे को समझ नहीं आती थी। 1 साल तक पढ़ता रहा, तब धीरे धीरे समझ में आ गया सब कुछ। थोड़ा शांत में बैठता था, अकेला बैठता था, फिर जो मिलता था उससे पूछता भी था कुछ। कभी आपको जहाँ तक टीचर से सपोर्ट मिलता है, नहीं फिर लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है या वट एवर नहीं समझ आ रही, फिर अपने आप समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जब भी हम निराश कभी नहीं होना टाइम से कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, झल्ला के फ्रस्ट्रेशन समझते हो? फ्रस्ट्रेशन होता है झल्लाहट, मेरे से नहीं हो पा रहा, फेंक दो सब कुछ। तो वैसे नहीं करना कभी भी। तो अपने आप को विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए क्या जरूरी है? एक तो मेहनत करें और एक सोचें। ऐसा सोचना जरूरी है। मैं अभी कल गया था बुद्धा के पास, बैठा जाके जहाँ पर जैतवन विहार है, तो वहाँ पे जो उनकी वो एक बोधि ट्री है, तो कई बार उनसे बात, मतलब तो उनके बारे में सोचे तो कुछ ख्याल आता है मन में ख्याल आया, जैसे लगा जैसे बुद्धा ने बोला है कि कुछ करो ऐसा बच्चों के लिए, कुछ करो कि सब के सब बड़े बन गए। बुद्धा जब मैं 25 साल पहले मेरे को समझ नहीं थी, मैं बहुत कम बोलता था, बहुत चुप रहता था, बहुत कम बोलता था, लोगों से बात नहीं करता था, सफल नहीं था, कामयाब नहीं था। तो एक दिन मैंने बुद्धा की एक किताब पढ़ी, उसमें ये लिखा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? मेरे दादा ने बोला था कि दीपक तू दीपक मान लेना। मेरे दादा ने बोला था, मैं गाँव में रहता था, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से बस कुछ नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। तो मेरे मन में यही बात बैठी हुई थी कि मेरे से नहीं होगा। तो बुद्धा की किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि तू सोचेगा तो हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि बुद्धा सही कह रहा है या मेरे दादा सही कह रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो फिर मैं एक बड़े आदमी से मिला, तो उसने बोला कि दादाजी तेरे कह रहे हैं, ठीक है तेरे दादा हैं, तो बुद्धा को सारी दुनिया मानती है। आपको पता है यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं,
पता है आपको? तो कहाँ से, चाइना से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, कहाँ से लोग आते हैं। तो बुद्धा को इतने लोग मानते हैं, तो वो बोला कि बुद्धा की बात मान। तो उस दिन से मैंने ये